जो एक टॉप लोडिंग मशीन है, ये मॉडर्न स्टाइल वैल्यू काउंटिंग मशीन है जो फेक नोट भी पकड़ती है और एक ही वक्त में नोटों की तादाद काउंट करने के साथ साथ इनकी कुल मालियत भी कैलकुलेट कर लेती है, जिससे ऑटोमेटिकली आपकी कैश काउंटिंग का एक स्टेप कम हो जाता है और बहुत सा कीमती टाइम भी सेव होता है। अब हम आपको इस मशीन के फंक्शंस और इसकी कारकर्दगी का डेमो दिखाते हैं। ये मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस या छोटी बड़ी मालियत के मिले जुले मिक्स करेंसी नोट हैं। हम इसमें एक फेक नोट भी शामिल कर लेते हैं ताकि मशीन की जाली करेंसी को डिटेक्ट करने की सलाहियत भी टेस्ट हो सके। तो काउंटिंग शुरू करते हैं। ये नोट हमने मशीन में एंटर किए। जैसे ही तरतीब में जाली नोट आया, मशीन ने काउंटिंग रोक दी और बीप अलार्म के साथ बताया कि ये नोट फेक है। ये नोट उठाकर हमने अलग कर लिया और काउंटिंग जारी रखने के लिए स्टार्ट का बटन दबाया। मशीन ने काउंटिंग कंटिन्यू की और इंतहाई स्मूथली चंद सेकंड्स में एलसीडी पर नोटों की कुल तादाद के साथ रकम की कुल मालियत भी, टोटल कैलकुलेटेड वैल्यू भी शो हो गई। इसकी मज़ीद डिटेल जानने के लिए हम ये बटन प्रेस करते हैं, जिससे हमें इस अमाउंट में मौजूद मुख्तलिफ मालियत के नोटों की अलग अलग तादाद की तफसील एलसीडी पर मिल जाती है। इस डिटेल का हम ज़रूरत के तहत प्रिंट भी ले सकते हैं। ये कनेक्ट किए हुए प्रिंटर से फौरी प्रिंट आ गया। अब बात करते हैं इसके मोड में दूसरी ऑप्शन की, जो कि काउंटिंग है। इससे मुराद सिंपल काउंटिंग है, यानी मशीन इस मोड में सिर्फ सादा काउंटिंग करेगी और अमाउंट की वैल्यू काउंटिंग नहीं करेगी। इसको सेट करने के लिए मोड का बटन दबाते हैं। ये काउंट मोड सेट हो गया। आप देख सकते हैं इस मोड में मशीन ने सिर्फ सिंपल काउंटिंग की है और वैल्यू कैलकुलेट नहीं की। इसके बाद मोड में ऑप्शन है सिंगल की। इसको सेट करने के लिए मोड का बटन दबाते हैं। ये सिंगल मोड सेट हो गया, जिसका मतलब है कि मशीन किसी एक डिनोमिनेशन यानी किसी एक मालियत के नोटों को काउंटिंग करेगी और इस दौरान किसी दूसरी डिनोमिनेशन का नोट इस कैश में पाया गया तो मशीन उसे डिटेक्ट करके रोक देगी। इस फंक्शन को डिनोमिनेशन एरर कहते हैं। यह हमने एक डिनोमिनेशन के नोटों में दूसरे डिनोमिनेशन का सिर्फ एक नोट मिक्स करके मशीन में एंटर किया। जैसे ही तरतीब में दूसरे डिनोमिनेशन का नोट आया, मशीन ने काउंटिंग रोककर बीप अलार्म के साथ अलर्ट किया कि यह डिनोमिनेशन फ़र्क है। नोट उठाकर अलग कर लिया और काउंटिंग जारी रखने के लिए रीसेट का बटन दबाया। अब हम देखते हैं इसका बैच फंक्शन। बैच का बटन प्रेस करने पर मशीन डायरेक्ट 100 नोटों का बैच सेट करती है, जिसमें हम अपनी मर्जी के मुताबिक डायरेक्ट बैच सेट कर सकते हैं। ये हमने 25 का बैच सेट कर लिया। ये 25 का बैच काउंट हो गया और नोट उठाते ही ऑटोमेटिकली मशीन अगले बैच की काउंटिंग शुरू कर देगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऐड फंक्शन की। इस फंक्शन के तहत मशीन इन तमाम नोटों और उनकी वैल्यू को काउंटिंग में ऐड करती जाएगी, जो हम किसी अमाउंट की काउंटिंग के लिए इसमें फीड करेंगे। ये हमने ऐड बटन प्रेस किया तो एलसीडी पर ऐड फंक्शन सेट हो गया। ये नोट मशीन में एंटर किए और मशीन ने नोटों की काउंटिंग करके एलसीडी पर उनकी तादाद और वैल्यू कैलकुलेटेड दिखा दी। अब मजीद रकम मशीन में एंटर करते हैं तो मशीन वहीं से काउंटिंग कंटिन्यू करेगी और पहले काउंट किए नोटों और उनकी वैल्यू में मजीद ऐड करती जाएगी। हम अपनी अमाउंट के टोटल के मुताबिक जब तक चाहें इस फंक्शन को कंटिन्यू रख सकते हैं और जब चाहें इसे दोबारा जीरो से